आप में से बहुत सारे बच्चों की एक शिकायत होती है कि सर हम लोग जब कोई चैप्टर याद करते हैं तुमने बहुत मेहनत से उसको याद किया हुआ है, बट हम जैसे अगले चैप्टर पे जाते हैं तो पुराना चैप्टर भूल जाते हैं, तीसरे पे जाते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है? हम क्यों उसको भूलते चले जाते हैं? आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ऐसा कोई भी चैप्टर आगे कभी भूलोगे नहीं। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो देन, अगर आपको अच्छा लगे ये काम करे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर ये काम कर जाए तो पक्का शेयर करना, अगर काम कर जाए तो, नहीं करता तो कोई बात नहीं, और ये 100% करेगा अगर आप इस मेरी बात को मान लोगे तो। अब होता क्या है, इस टाइम हम रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज ये ज्यादा चीजें क्लास थियोरेटिकल सब्जेक्ट के लिए है, बट ये प्रैक्टिकल में भी काम करेगा। मैं थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों की बात करूंगा आज, ठीक है। मैं बात करता हूं थियोरेटिकल सब्जेक्ट की, बीएसटी क्लास इंग्लिश या इको की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात, किसी भी चैप्टर को याद करने में ना आप उसे मैक्सिमम टाइम दो, तसल्ली से याद करो। कई बच्चों को लगता है किसी एक चैप्टर की वीडियो देख ली और चैप्टर हो गया हमारा। यार किसी भी चैप्टर की सिर्फ वीडियो देखने से वो चैप्टर कभी कवर नहीं होगा। आपको उसे पढ़ना पड़ेगा, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं सच कहूँ तो अगर आपके पास अभी अच्छा खासा समय है तो एक दिन में सिर्फ एक चैप्टर उठाओ, एक एवरेज चैप्टर एक दिन के अंदर। अगर आप उसको बहुत स्ट्रांग हो तो क्लास उसे आधा दिन में भी खत्म कर सकते हो, या अगर बहुत कमजोर हो तो 2 दिन में, बट या आधे से 2 दिन के बीच ही आप एक चैप्टर को अच्छे से लर्न करो। एक एक चीज लिख लिख के उसको दिल से लर्न करो पूरा का पूरा। और जब आप उसे पूरा का पूरा लर्न कर लो और जब आप अगले चैप्टर पे चलोगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, तो प्लीज बस 10 मिनट, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, सिर्फ 10 मिनट निकाल के पहले चैप्टर का रिवीजन कर लो। एक बार पन्ना पलटा लो, बस देख लो कि क्या क्या आपने पढ़ा था। यकीन मानो इस छोटी सी 10-10 मिनट की हैबिट से आप क्लास कभी कुछ भूलोगे नहीं। एटलीस्ट महीने भर तक आपको चीजें याद रहने वाली हैं। उसके बाद आपने सेकंड चैप्टर भी इसी तरीके से पढ़ा, जल्दीबाजी में नहीं। जो पढ़ रहे हो, जो याद कर रहे हो, दिमाग में उसी के बारे में सोचना। ये नहीं कि मैं ये पढ़ रहा हूँ दिमाग में कुछ और चल रहा है, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं सर की वीडियोस देख रहा हूँ लेकिन दिमाग में चल रहा है कुछ और। ऐसे याद नहीं होगा। तो आपकी कॉन्शियस माइंड में वो स्टोरी नहीं हो रहा, दिमाग में जा ही नहीं रहा वो। फिर जब चैप्टर थर्ड पे आओगे ना, तो चैप्टर 1 और 2 को उसी 10 मिनट के अंदर आपने देखना है। 10 10 में तो नहीं हो पाएगा, लगभग 12-15 मिनट लग जाएंगे। फिर जब चैप्टर फोर्थ पे आओगे तो 1 2 3 को एक बार पन्ना पलटा के देखना है। यकीन मानो ये आगे चल के मुश्किल होता चला जाएगा आपके लिए, लेकिन आप जितनी बार पुराने टॉपिक को देखकर आगे चलोगे वो आपसे कभी भी गायब नहीं होगा, कभी भी भूलेगा नहीं। कई बार ऐसा भी होगा कि जब 10 चैप्टर पढ़ लिया, आप 11वें चैप्टर पे जा रहे हो, तो शुरू के 10 चैप्टर को रिवाइज 10 मिनट में तो होगा नहीं, फिर वो 1 घंटा लग जाएगा रिवीजन में। बट यकीन मानो गाइज कि वो 1 घंटा भी लग रहा है ना, तो सोचो कि तुम्हारे दिमाग में पूरा का पूरा 10 चैप्टर स्टोर है, इकट्ठा है। फिर तुम्हें ये जो फियर आता है ना भूलने का, ये कभी नहीं आएगा। और ये ट्रिक हर जगह काम आएगा क्लास, तुम्हें आगे भी लाइफ में, चाहे सीए करो, सीएस करो, यूपीएससी करो, कुछ भी करो, सब जगह ये काम आएगा, ग्रेजुएशन में भी। अब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, उसमें क्या करो आप ना पूरे चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चन उठा लो जो बड़े बड़े हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हैं। एक बार आप अगले चैप्टर में मूव करने से पहले उसके 2-3 क्वेश्चन बना लो। अगर 2 से 3 क्वेश्चन उस चैप्टर के बन गए जो अच्छे लेवल क्वेश्चन थे, इसका मतलब आपको पूरा चैप्टर आता है। फिर आपको कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप आगे चलते जाओ। पुराने पुराने चैप्टर के अब क्वांटिटी कम कर देना। पहले आपने 1 चैप्टर के 4 क्वेश्चन बनाए, फिर आपने 2 पढ़ लिए तो 1 के 3 बनाओ, 2 के 4 बनाओ, फिर आपने 3 पढ़ लिया तो दोनों के 2-2 बना लो। तो इस तरीके से धीरे 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 क्वेश्चंस को एक एक 2-2 क्वेश्चन लेके चलो। मतलब कुछ ना कुछ आगे जाने से पहले पुरानी चीज को थोड़ा थोड़ा पकड़ के चलो। इससे क्या होगा क्लास, आप भूलोगे नहीं, चीजें आपको याद रहेंगी। यही एक ट्रिक है क्लास, और इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप भूल जाते हो तो 2 ही बातें हैं, आपने या तो रिवाइज नहीं किया या तो आपने मन से पढ़ा नहीं। तो मैंने पहली बात बोली, मन से पढ़ो, अच्छे समय दे के पढ़ो, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करो, हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझो, फास्ट फॉरवर्ड में नहीं, आराम से अच्छे से समझो। दूसरी चीज क्लास, कुछ कुछ दिन में उसको आप रिवाइज करते चलो। अगर आप चाहते हो नहीं मैं साथ साथ ना करूं तो वीक में क्लास पुराना पूरा वीक का पढ़ा हुआ रिवाइज कर लो, अगले वीक में दोनों वीक का पढ़ा हुआ रिवाइज कर लो। रिवीजन ही एकमात्र तरीका है पुरानी चीजों को ना भूलने का। अब फास्ट ट्रैक रिवीजन करोगे 5-5 मिनट के अंदर, तभी मैंने 10 मिनट सीरीज बनाई है। 10 मिनट सीरीज के अंदर इको बीएसटी 10-10 मिनट में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हो। तो अगर आप 2 घंटा भी दे दोगे तो आपका पूरा का पूरा बीएसटी का बुक रिवीजन हो जाएगा। 2 से ढाई घंटा खींच के 3 घंटा, तो 3 घंटे में पूरा बुक रिवीजन हो जाएगा, दोनों बुक। और एग्जामिनेशन में 5 दिन छुट्टी मिलेगी आपको। तो अगर आप एक दिन में 3 चैप्टर भी करते हो तो आराम से 4 दिन में पूरा खत्म करके बाकी मॉक टेस्ट वगैरह बना लोगे, हो गया खत्म काम सारा रिवीजन। उम्मीद है क्लास ये ट्रिक आपको काफ़ी काम आएगा। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर करना, इम्प्लीमेंट करना, बताना मुझे कि काम करता है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।